Hello students, good afternoon. Welcome back to my channel Learn with Priya and I am your maths mentor Miss Priya Gupta. कल हमने आपको चैप्टर फ्रैक्शंस में शेडेड पोर्शन और डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बता दिया था। आज हम आपको नंबर लाइन फ्रैक्शन से नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर लाइन में हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताएंगे। दूसरा, फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, प्रॉपर, अनप्रॉपर, इस तरीके के फ्रैक्शंस भी मैं आज आपको समझाऊंगी। बट पहले हम थोड़ा सा कल का रिकैप कर लेते हैं एक बार। फ्रैक्शन पहले शेडेड पोर्शन में बताए थे कि 1/2 को कैसे हमें शेड करना है, 2/3 को, सॉरी 2/4, 2/5, इन सबको कैसे 2/4, 1/4, 3/4, एक सर्कल हमने लिया, उसके 4 पार्ट्स कर दिए, जिसमें इन्होंने पहले वाले फ्रैक्शन को हम देखेंगे 1/2 लिखा है, तो हमने 1 पार्ट कर लिया है, लेकिन अभी 2 है, मतलब इसको अभी मैं हाफ सर्कल ले लेते हैं। लाइक ये हमने सेमी सर्कल ले लिया है, उसके 2 पार्ट कर दिए, जिसमें हमने आधे एक पोर्शन को पूरा आधा स्ट्रेट कर दिया, तो ये हमारा पार्ट हो गया 1/2। अब बात हो रही है 2/4 की, तो 2 पोर्शन में हम शेडेड कर देंगे, तो 1, 2 2 शेड हो गए हैं और 3, 4, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। अब है थर्ड, तो 3 में हमने शेड कर दिया है, तो 3/4 हो गया। और 1/4 जो अनशेडेड है, तो क्या है, अनशेडेड कौन सा पोर्शन है, 1/4, ये मैंने अनशेडेड से बता दिया है। विच फ्रैक्शन इज अनशेडेड, तो 1/4 पोर्शन इज अनशेडेड। इसी में मैंने फिर अब आपको आ जाते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। फ्रैक्शन में पहली बात तो क्या, फ्रैक्शन कैसे लिखना है ये भी तो पता होना चाहिए। हम डिवाइड देखते हैं, डिवाइड हमको ऐसे दे दिया है 35 डिवाइडेड बाई 5। इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में कैसे लिखना है ये हम बताते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 5 को 25 से डिवाइड करना है, हमने कट कर दिया, सॉल्व हो गया। बट इसी नंबर को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम नीचे लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर हमारा हो गया, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपर लिखते हैं, ये हो गया न्यूमरेटर। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन करा था कि हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे, बट अभी हमको स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन में चलना है, चैप्टर को लेके चलना है। हम एकदम से हमने आपको फ्रैक्शन लिखना सिखाया है, हम एकदम से उसको सॉल्व करना नहीं सिखा सकते। पहले हमें उसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। नंबर लाइन से हम कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए। समझाएंगे फ्रैक्शन से नंबर से हम कैसे फ्रैक्शन में ला सकते हैं और फ्रैक्शन को कैसे हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अब अपने आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड on a नंबर लाइन। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो हमको एक क्वेश्चन बोला गया है, रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नोट कर लो, रिप्रेजेंट 3/7 ऑन अ नंबर लाइन 3/7 एक फ्रैक्शन आपको दे दिया गया है जिसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है।
हमने एक लाइन खींची, सिंपल सा है, हमने एक लाइन खींची, इसको एक नाम दे दिया x और y। फिर उन्होंने बोला है ड्रॉ ए लाइन, पहले हमने स्टेप करा है ड्रॉ ए लाइन x y, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर सेट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ ए, तो हमें एक लाइन सेगमेंट में सेट करनी है। दूसरा स्टेप है सेट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ ए, ये ओ बना दिया, ये ए बना दिया। इसको हमने सेकंड स्टेप, पहला स्टेप तो ये हो गया, सेकंड स्टेप है, चलो स्टेप मैं बाद में दिखा दूंगी, अभी मैं ऑर्डर बता दे रही हूँ कि हमने क्या। पहले हमने ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई, ड्रॉ एक लाइन बना ली है। फिर उसके बाद में ओ ए को एक सेटअप कर लिया है 1 यूनिट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई के 1 यूनिट के अकॉर्डिंग हमें सेटअप करना है। तो 1 यूनिट, 2 3 4 5 6 7, पता ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, इसको हम कम कर लेते हैं। अब बोर्ड पे तो आइडिया नहीं आता है, लेकिन ये ए हो गया है और ये हमारा वाई हो गई नंबर लाइन। हमने कितने यूनिट्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 7 का यूनिट्स है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमको 3 यूनिट्स, अब हर एक यूनिट पे क्या फ्रैक्शन बन रहा है, 1/7। अगर हम लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखेंगे, हमने जो लाइन रिप्रेजेंट करी है उसको हम ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 7, और हर एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या हो गया 1/7, एक फ्रैक्शन बन गया हमारा। लेकिन इन्होंने बोला है कि 3/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख लिया डिनोमिनेटर में। अब 3 है तो यहाँ से लेते हैं, ये 3 1 2 3, तो ये क्या, यहाँ से नहीं लेंगे, ये हमें यहाँ से लेना होगा ओ से, 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3/7। इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं लिख देती हूँ ऊपर वाला इरेज करके, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप्स से आपको नंबर लाइन बनाने में इजी हो जाएगा कि क्या क्या बोला गया था। सबसे पहले हमने बनाया था एक ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। दूसरा इन्होंने बोला था सेट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एक्स वाई। थर्ड स्टेप क्या आया हमारा, मैं ये वाला क्वेश्चन में जरा इरेज कर देती हूँ, नोट डाउन हो गया वो सबका। ये नंबर लाइन इसलिए नहीं इरेज करूँगी क्योंकि आपको भी समझाने में आसानी हो जाएगी मुझे। थर्ड है डिवाइड ओ ए इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। मैंने आपको बोला था कि ओ ए को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट नहीं है, ईच पार्ट रिप्रेजेंट, हर एक पार्ट आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 1/7। एंड लास्ट में हमारी क्या लाइन बन के आती है, द लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट ओ बी, हाँ इसको नाम दे देते बी, ओ बी रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 3/7।
द लाइन सेगमेंट ओ वी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/7। हमने जो 3 पॉइंट्स लिए थे वहाँ पे हमने बी को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो बता द लाइन सेगमेंट ओ वी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/7। ओ से लेके बी तक जो लाइन सेगमेंट बनी है वो हमारी क्या बन गई, 3/7। आपको स्टेप्स तो समझने के लिए, आप स्टेप समझ जाएंगे तो आपकी जो लाइन है या जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है लाइन सेगमेंट में, तो आप आसानी से कर पाओगे। ये याद करना नहीं है, ये समझना है लाइन। और ये जरूरी नहीं है कि आपको लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो आपको स्टेप भी लिखने हैं, बस मैंने आपकी हेल्प के लिए ये आपको नोट डाउन करा दिया है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला है 1/3, दूसरा 2/3, तीसरा है 5/12 और चौथा है। इन 4 क्वेश्चंस को आपको लाइन सेगमेंट में रिप्रेजेंट करना है और ये आप करके मुझे दिखाइएगा। इरेज कर देते हैं, सबका ये नोट डाउन हो गया होगा। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। आपके पास आपके पास 8 टॉफीज हैं और खाने वाले 4 लोग हैं, तो आप उन 8 टॉफीज को 4 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमें पहले पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम 4 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हर एक पर्सन के पास कितनी टॉफीज आएंगी। तो 4 को 8 से डिवाइड कर लो, 4 2 8। 2 टॉफीज are equally distributed into 4 members। ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, लेकिन ये काम आप लोग अपने अपने घर पे भी करते हैं। जब घर में भाई और बहन होते हैं ना, पापा का कोई एक चीज लेके आता है तो उसमें होता है कि आधा आधा किया जाए, आधा मुझे तो आधा उसको। उसमें एक भी जरा सी चीज भी हम किसी एक दूसरे को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि लड़ाई ना हो। ये तो बेसिक है। कैसे? तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन है आपको, राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन to 4/7। आपको 4/7 के नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन बहुत इजी है। हमने 4/7 लिख लिया। इक्विवेलेंट का मतलब है इसको 3 इक्वल भागों में लिखना है। देखते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे लिखते हैं। 4/7 ये कैसे फ्रैक्शन में आया हुआ, ये आपने गेस करा? देखिए, हम अगर 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 आएगा। 4 1 4, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 7 आएगा।
मतलब यहाँ पे 4/7 को फ्रैक्शन लिखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई की गई है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। एक चीज़ और, जब हम फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हम नीचे से करते हैं वही ऊपर से करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहेगी। ये नहीं है कि यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा सेम ही रहेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे। पर इसका मतलब ये तो हमारा फ्रैक्शन सही है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया। इसके नेक्स्ट 3 क्या हो जाएंगे? 1 के बाद क्या आता है, पहले तो 3 पार्ट्स में लिख लो इसको। 4/7 यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फोर बाई सेवन को खुद 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो हमारा 4/7 आया। लेकिन अब हमें इसके 3 निकालने हैं तो मतलब 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4। काउंटिंग हमें पता है, हमने कुछ नहीं करा। 4/7 को 3 टाइम्स लिख लिया, 3 बार हमने पहले लिख लिया स्टेप बाय स्टेप लेके। 1 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 4/7 आया है। अब नेक्स्ट 3 करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर ली। देखिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम में रखा है। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर 3 से कर ली, फिर यहाँ आ जाइए, फिर 4 से कर ली। 4 2 8, 7 2 14, 4 3 12, 7 3 21, 4 4 16, 7 4 28। अब 8/14, 12/21, 16/28, ये जो हमारे 3 नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए 4/7 की, क्या ये हमारे सही है? हम देखते हैं। ये हमें चेक भी कैसे करना है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये डिवाइड करने पर 4/7 ही आए। तो 8 और 14 इसके टेबल में आते हैं। 2 4 8, 2 7 14। यस, मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है। 3 4 12, 3 7 27 21, 4 4 16, 4 7 28। मतलब जो हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं 4/7 के, वो हमारे सही है। Here is the equivalent of fraction for। ये आपको शो नहीं करने कि आपने कैसे चेक करिए, आप रफली अपने मन में सोच लीजिए कि आपने कैसे उसको चेक करना है। Here the equivalent to 4/7 is 8/14, 12/21, 16/28। 3 नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। अगर हमें 5 बोला जाएगा तो हम इसके आगे के 2 एक और मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6। ये नहीं है कि ये तो 3 का निकाला, अगर 5 का भी दिया जाएगा तो 5 भी हमें ऐसे निकालना है। ये हम इरेज कर देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन with given numerator or denominator। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, वो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। अब कोई जरूरी नहीं कि आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे निकालना है, ये एक अलग मेथड भी होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल है, आपने एक फ्रैक्शन लिखा है 2/3 और जिसमें विद न्यूमरेटर हमारा है 8।
इन्होंने बोला है कि 2/3 एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एक 8 है, उसमें आपको फाइंड इक्विवेलेंट करना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हमने क्या लिखा 2/3 इज इक्वल टू, बात इन्होंने की है न्यूमरेटर की, हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे पहले लाइन खींच ली, द अबव लाइन ऑफ द बिलो इज 8 हो गया, न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर बाई पोस्ट लिख दिया 8, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 की x से और 8 की 3 से। जब हम 2 की x से करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई x और 8 3 जा, हमने ऐसे लिख दिया। फिर हम आगे आते हैं, ये तो 2x हो गया अगला स्टेप, और 8 3 क्या होता है 24। ये देखिए ये x और 2 मल्टीप्लाई में है, जब x को यहाँ पे लिख देंगे ये 34 है, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड कर दिया 2 × 2, x की वैल्यू हमारी क्या आई 12। मतलब हम इसको देखते हैं, इन्होंने बोला था 2/3 न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या निकल के आया 12। अब हम जो 8/12 हमारा न्यू फ्रैक्शन बना है, इसको हम जब काटेंगे क्या 2/3 आ रहा है, 4 2 8 4 3 12, जब 2/3 इक्वल 2/3 के तो क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस इट इज इक्विवेलेंट। सेम अगर डिनोमिनेटर दिया होगा तो डिनोमिनेटर की जगह पे हम डिनोमिनेटर का नंबर पोस्ट कर देंगे और न्यूमरेटर निकाल लेंगे। ये आपको समझ में आएगा, मैं ये इरेज कर देती हूँ। देखने में तो बहुत इजी चैप्टर है बट समझने में थोड़ा सा आ सकती है प्रॉब्लम। अब इन्होंने बोला है कि 2/3 एंड 12/18 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 2/3 एंड 12/18 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चेक करते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 12/18। इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 2 36, 12 3 36। LHS इज इक्वल LHS और RHS आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू द RHS, मतलब ये जो फ्रैक्शन हमको दिया है यस इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखते यहाँ पे काटने से आता है 2 2 12 2 9 18 2 3 6 2/3, यहाँ पे काटने से भी आ रहा है हमें कुछ, ये तो हमने एक मेथड बताया है जो मेथड के थ्रू लगता है। वैसे एक और तरीका भी है, 2/3 इज इक्वल टू 12/18 लिखा है हमने, 2/3 तो कटेगा नहीं, ये तो खुद से ही है, इसको काट लेते हैं। क्या 12 और 18 एक ऐसा टेबल बताओ जो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 12 2 9 18, और 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, 3 2 6 3 2 6 3 3 9। अब इसमें भी इक्वल आ रहा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू मैंने निकाला, वहां पे मैंने डायरेक्ट निकाल के आपको समझा दिया है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये ऐसे ही सॉल्व हो, बट
ये वाला पोर्शन हमेशा ही ऐसे सॉल्व होगा, ये तभी होगा जब ये कट रहा होगा। अगर नहीं कट रहा है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से ही चेक करना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन बोला है 3/7 8/21। अब 8 तो हमने जैसा अभी आपको लगवाया था, 8 और 21 तो किसी के टेबल में एक साथ आते ही नहीं है, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 2 6, 21 3 63, 8 7 56। क्या ये इक्वल है? LHS और RHS इक्वल है एक दूसरे के? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा नहीं है। मिसिंग नंबर्स कैसे निकाले ये भी आप देख लीजिए। फ्रैक्शंस में आपको मिसिंग नंबर कैसे निकालना है। फाइंड द मिसिंग नंबर। जैसे आपको दे दिया गया है 4/5 इज इक्वल टू 30 और ये मिस है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन लगवाया था कि फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, क्या था वो? एक, हाँ, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, वो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को गिवन करके, गिवन अगर है तो। अब आ जाते हैं मिसिंग नंबर्स में। यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 30 है। वैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालेंगे, लेकिन अब इसी मेथड बताया आपको क्या करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो आपको पता है, 4/5 लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने x मान लिया, तब तक उस मिसिंग नंबर को हमने x मान लिया। ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये 5x हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 5, 5 1 5, 5 6 30। तो x की वैल्यू आई है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। 24 ये एक प्रोसेस है। अगर इसको आप और इजी तरीके से करना चाहेंगे तो ये देख लीजिए, 5 की इतनी ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए। 5 के टेबल में 30 कितने जा आता है? 6 जा आता है। मतलब ये पता है जब डिनोमिनेटर जितना नीचे से मल्टीप्लाई किया जाता है उतना ही न्यूमरेटर में भी किया जाता है। तो जितनी नीचे से मल्टीप्लाई की गई है उतनी न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 6 है तो हमने ऊपर भी तो 6 से मल्टीप्लाई की होगी, तभी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। सिर्फ आपको इससे दिमाग, अगर आपको टेबल आता है तो आप ये बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ, इसमें कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं देखती हूँ। अब आ जाते हैं 40 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 7 और ये फाइंडिंग है। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन क्या दे दिया, 40 अपॉन 56 इज इक्वल टू 7। अभी तक तो आपने मल्टीप्लाई से निकाल लिया था कि 5 6 30 होता है, तो जितने नीचे से मल्टीप्लाई की गई उतनी ऊपर से की गई होगी। तो हमारा वो मिसिंग नंबर आ गया 24। इस तरीके से भी आ गया। अब इसमें क्या है, ये उल्टा रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। तो 7 की मल्टीप्लाई कितनी की गई होगी, या 7 को कितना, 7 के टेबल 56 आता है, कितने जा आता है? तो हमने 8 आता है। 7 8 50, तो ये जितनी नीचे से उतनी ऊपर से, तो ये कितना हो गया, हाँ सॉरी गलत लगा रहे हैं और आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। वाह वाह वाह। 7 से डिवाइड करना है 56 को। 7 के टेबल में कितने जा 56 आता है, 7 8 जा। तो जब हम 7 को 56 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 8 से डिवाइड करो तभी तो 7 आया है, तो यहाँ पे भी हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। और वैसे भी मल्टीप्लाई से भी हो सकता है। मल्टीप्लाई से कैसे हो सकता है ये हम बताते हैं। 7 8 जा 56 से यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई की गई होगी तभी तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा। देखते हैं कैसा क्या मल्टीप्लाई, ऐसे किसके टेबल में हम ये हम 48 के टेबल में 40 कितने जाते हैं 8 5 जा, ये 5 की 8 से मल्टीप्लाई की गई तो 40 है। बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई से ना लगा करके अगर हम डिवाइड वाले पोर्शन से लगाएंगे तो ये जल्दी लगेगा। बट अगर हम बोले तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही लगाइए, कि बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली 47 जा 56, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक्स मान लिया, एक्स हो गया, 4 7 जा 28 होता है, 28 लिख लिया, ये 0 ऐड कर लिया, 56 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये 56 यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 8 जा 56 7 8 9 8 40, एक्स की वैल्यू क्या आई 5। आज मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिसिंग नंबर्स और 3 और 4 और 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, नंबर लाइन, ये सब मैंने बता दिया है। और मैं आपको कल बताऊंगी कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन कैसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग, कंपैरिजन, कंपैरिजन की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी है, RI कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये मुझे कल बताने हैं। आप टॉपिक नोट्स कर लीजिए, फिर मुझे बताना है असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिर मुझे बताना है कंपैरिजन ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर से कैसे कंपैरिजन करना है वो बताना है, लाइक एंड लाइक फ्रैक्शंस। चैप्टर बड़ा है, ये आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा और इसमें टॉपिक्स बहुत सारे, ये 3 टॉपिक्स जो है मैं आपको कल बताऊंगी। आपको इस चैप्टर, इस पार्ट से या इन जो मैंने कल से लेके आज तक जो भी टॉपिक्स पढ़ा दिए उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कल समझाने की कोशिश करूँगी। कल हालांकि मुझे एक लोगों ने बोला कि हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो सिखाऊंगी बट अभी वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम एकदम से आपको, मैंने फ्रैक्शन लिख दिया 5/6 और एकदम से आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं सिखा सकते हैं जब तक आपको बेसिक इसका नहीं क्लियर होगा। और टेबल जरूर याद कर लीजिए, फ्रैक्शन में भी सारा टेबल का ही खेल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी। पूरी मैथ हमारी, पूरी मैथ्स में आधा पोर्शन जो हमारा होता है वो टेबल पे ही बेस्ड होता है। चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो।